हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आत्माराम। वेदों ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाता तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह, उसकी झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिचास होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते थे, दादा जब तक जीते हैं हम जीवन का आनंद ले लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उनके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता था कि वह भूखा ही उठ जाता था और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्यशून्य प्राणी के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुचकार उठता, सतगुरु शिव दत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े के द्वार खोल दिए। तोता उड़ गया। महादेव सिहर उठे। जो पिंजड़े की ओर देखा तो उनका कलेजा सन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खप्रेलों पे निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुली से उसे काम में विघ्न पड़ती थी। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उसके कारण वह अपने आनंदमय कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा कोई और इच्छा नहीं रहती। तोता एक खप्रेल पे बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगे, आ सतगुरु शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं के काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़े सो दौड़े। लोगों को उसकी द्रुतगमता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें आता देख विनोद का अच्छा अवसर मिल गया। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई,
तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुंगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चकरा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगे, सतगुरु शिव दत्त दाता। तो फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाली पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर आप एक पेड़ की आड़ में छिप गए। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरु शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आ गया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर प्रतिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजड़े में ही आ सकता है। फिर भी वह उसे उस जगह से हिलने के नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास थी। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, इसलिए कि यह उसकी अंतर प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि उसकी आदत थी। इन कामों में से उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन को देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियाँ लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सतगुरु शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सतगुरु शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आता देखकर सब उठकर भाग गए। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया कि ये सब चोर हैं और जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहा। सात से चोर बन गए। फिर उसे शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देख कर
मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांध दी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मेहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं की कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से जाने का भी भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया कि कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलशा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जाग गई, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल वह सदैव महादेव के जीवा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उसका धार्मिक भाव कभी भी उनके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। किसी और बाजे से राग निकलती थी, उसी प्रकार उनके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रवाह शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कपोले और शाखाएं निकल आई थीं। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, रोजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति का अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे प्रकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़कर पिंजरे को उठाकर बोले, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसने रोम रोम परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारी असीम वात्सल्य है, नहीं तो मैं तुझे पापी पति प्राणी इस प्रकार कृपा के योग्य था। इस पवित्र भाव से आत्मा विह्वल हो गई। वह उन्मुक्त होकर कह उठा, सतगुरु शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। उसके एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलशा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी और से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलशे को एक नाद में छिपा दिया और कोयलों से अच्छी तरह से ढककर अपनी कोठरी में रखा है। अब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे थे, सोच रहे थे कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं।
यजमानों ने कोई सांस लेता नहीं। इतने में महादेव ने पालगन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ गया? आप पहुँचा, मालूम नहीं दाना भी मैसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस वक्त इस समय पूजा पर रहते हैं? महादेव ने कहा, महाराज आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर डालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रातः से ही तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज की भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी? संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे खोटे किए, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों को ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सकता हो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब तक जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे? किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा? हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घरवाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की इससे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी ने महादेव के पास आने का साहस नहीं किया। गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर दिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए दिया था। तुमने कई मासे तौल में ही उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दिया। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएँ होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित बनते हैं, पर नीयत ऐसी खराब। राम राम राम। लोगों को महादेव पर श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उस सहस्त्र मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने का समय महादेव लेनदारों की राह देख रहा था। रात को चारों ओर भय से नींद न आती थी। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु असभ्यगत जो द्वार पर आ जाते
उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदो जाइए तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। इससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यह आत्मा राम की स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। कोई कहता वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता सतगुरु शिव दत्त दाता कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को कभी कभी तालाब के किनारे आवाज आती है, सतगुरु शिव दत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में कितनी जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधि स्थल होने के बाद भी वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।